Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़. तो शुरू करते हैं आज की रीजनिंग की क्लास सिलॉक्स पार्ट 3 लेक्चर 3. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क का. तो पिछली क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. इसमें जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है वो पहला स्टेटमेंट है सम स्टोन्स आर ब्रिक्स. कुछ स्टोन ब्रिक है. तो सम वाला केस है तो हमने 2 सर्कल बनाए और दोनों का कुछ हिस्सा आपस में शेयर किया. तो सम स्टोन्स आर ब्रिक्स, ये हमने डायग्राम बना दिया यहाँ पे. ओके, स्टोन को एस से लिखा और ब्रिक्स को मैंने बी से लिखा. अगला स्टेटमेंट है सम ब्रिक्स आर ट्रीज. कुछ ब्रिक जो है वो ट्रीज है. अब इनका मीनिंग आपको पता होना ज़रूरी नहीं है कि स्टोन का मीनिंग क्या है, ब्रिक का मीनिंग क्या है, ट्री का मीनिंग क्या है. आपको इतना कुछ भी इसको ग्रामर वाइज याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, तो सम ब्रिक्स आर ट्रीज. तो सम वाला वापस केस, तो ब्रिक्स ये हमने सर्कल यहाँ पे बना रखा है तो इसको हम शेयर करते हैं ट्री के साथ. तो ये हमने एक ले लिया ट्री. ओके, अब आप कैसे भी बना सकते थे, मैंने ऐसे बना दिया इसको. अब बात करते हैं कंक्लूजन की. तो पहला कंक्लूजन है सम स्टोन्स आर ट्रीज, कि कुछ स्टोन ट्रीज हैं. तो स्टोन और ट्री के बारे में हमें डायरेक्टली स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं कहा है. तो सम स्टोन आर ट्रीज होना ज़रूरी नहीं है. तो ये क्या हो गया, रॉन्ग. ऐसे भी आपको डायग्राम में दिख रहा है कि स्टोन और ट्री का तो मैच ही नहीं हो रहा, कुछ शेयर हो ही नहीं रहा. डायग्राम भले ही मैंने ऐसा बना रखा हो, शेयर हो रहा हो शेयर नहीं हो रहा हो, लेकिन जब तक स्टेटमेंट में स्टोन और ट्रीज के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं कहा जा रहा तो हम उसका कंक्लूजन भी नहीं निकाल पाएंगे. तो यहाँ पे ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग. ये हो गया अपना फॉल्स. फिर बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की. सम ट्री आर ब्रिक्स. तो सम ट्री आर ब्रिक्स, सिंपल सी बात है, अगर कुछ ब्रिक्स ट्रीज है तो कुछ ट्रीज ब्रिक्स भी तो होंगे. और यहाँ पे मैं डायग्राम में दिख भी रहा है कि ट्रीज और ब्रिक में ये पोर्शन शेयर है. तो सम ट्रीज आर ऑल्सो ब्रिक्स. तो ये हमारा क्या हो गया, राइट. तो सेकंड कंक्लूजन हमारा करेगा फॉलो. तो ये हमारा ट्रू हुआ. ओके, क्लियर. फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था. तो सेकंड क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट है वो है ऑल द कार्स आर कैट्स, कि सारी की सारी कार जो है कैट है. तो हमने एक सर्कल के अंदर एक सर्कल बनाया. तो अंदर वाले को मैंने बोल दिया कार्स, ये है कार, और बाहर वाली क्या होगी, कैट्स. ओके, फिर कहा है ऑल द कार्स आर फैंस, कि सारी की सारी कार फैन भी है. तो कार एक और सर्कल के अंदर बना लेता हूँ मैंने, इसको ऐसे और बना लिया. तो इसको मैंने बोल दिया ये क्या है, फैन. ये वाला सर्कल कौन है, फैन है. अब बात करते हैं कंक्लूजन की. तो जो हमारा कंक्लूजन का पहला सेंटेंस है वो है सम फैंस आर कैट्स, कि सम फैन जो है वो कैट है. तो सिंपल सी बात, यहाँ पे ये जो सर्कल्स मैंने बना रखा है, फैन वाला सर्कल और कैट वाला सर्कल का कुछ हिस्सा यहाँ पर शेयर हो रहा है. आपको दिख रहा होगा कि ये जो इसका पार्ट है ये शेयर हो रहा है ना. तो ये 2 सर्कल जब शेयर होते हैं तो सम वाला ही तो केस निकलता है. तो यहाँ पे कंक्लूजन में भी सम ही कह रखा है कि सम फैंस आर कैट्स. तो कुछ फैन जो है वो कैट है. तो ये अपना कंक्लूजन क्या हो गया, राइट. फिर बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की. सम कैट्स आर कार्स, सम कैट्स आर कार्स. तो कैट है बाहर वाला सर्कल, कार है अंदर वाला सर्कल. तो जब भी बाहर से अंदर वाले सर्कल में जाएंगे हम तो हमेशा सम वाला केस राइट होगा. तो यहाँ पर भी सम ही का है कि सम कैट्स आर कार्स, के कुछ कैट जो है वो कार है. ऑब्वियसली बात है कि सारी की सारी कार कैट के अंदर ही है, तो कुछ जो कैट है वो कार होगी. तो सम वाला केस यहाँ पे राइट हो जाएगा. तो यहाँ पे अपने दोनों कंक्लूजन क्या हुए, राइट. तो यहाँ पे अपने दोनों कंक्लूजन राइट हुए. पहला भी फॉलो कर रहा है और दूसरा भी फॉलो कर रहा है. तो दोनों हमारे हो गए ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको होमवर्क क्लियर हो गया होगा. तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर. तो आज हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उनके लिए आज के इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं. तो आज मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 ऑप्शंस देने जा रहा हूँ, जिसमें से पहला ऑप्शन रहेगा कि ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज. दूसरा ऑप्शन रहेगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो. थर्ड रहेगा नेदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, मतलब कोई भी फॉलो नहीं करता दोनों कंक्लूजन. फोर्थ रहेगा
एदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो फर्स्ट फॉलो करता है या सेकंड फॉलो करता है। तो ये एदर और वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फिफ्थ रहेगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, यानी कि सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। तो बात करते हैं पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स। तो ऑल वाली फ्रेज यहाँ पर यूज़ आई है, तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल बनाते हैं। तो छोटा वाला सर्कल हो गया इंजीनियर का और बड़ा वाला सर्कल हो गया विलेजर्स का। सेकेंड स्टेटमेंट दिया नो विलेजर इज ए नर्स। कोई भी विलेजर नर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नो के लिए इस टाइप से वेन डायग्राम बनाएंगे, इसको हमने क्या कह दिया, नर्स। थर्ड स्टेटमेंट का है ऑल नर्सेज आर मैनेजर्स। तो सारी की सारी नर्स क्या है, मैनेजर। तो ऑल नर्सेज आर मैनेजर्स। तो ये हमारा बन गया वेन डायग्राम स्टेटमेंट्स का। फिर बात करते हैं कॉन्क्लूजन्स की। तो पहला कॉन्क्लूजन है नो इंजीनियर इज़ ए मैनेजर। तो इंजीनियर और मैनेजर के बारे में हमें डायरेक्टली स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कह रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि हम इस पर कुछ भी जज नहीं कर सकते। फिर सेकंड कंक्लूजन हमारा है ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर्स इज़ ए पॉसिबिलिटी। तो विलेजर और मैनेजर के बारे में भी डायरेक्टली हमें कुछ भी नहीं कह रखा है, लेकिन यहाँ वर्ड आ गया पॉसिबिलिटी, यानी कि हो सकता है। तो जब भी पॉसिबल वाला कंक्लूजन होता है तो हम उसे राइट मानते हैं, क्योंकि हो सकता है वैसा हो, हमें ना कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन पॉसिबिलिटी तो चीज़ है वहाँ पे। तो विलेजर और मैनेजर के बारे में भी डायरेक्टली कुछ भी हिंट नहीं कह रखा, लेकिन यहाँ पे वर्ड पॉसिबिलिटी आया है, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, राइट। तो ओनली सेकंड कंक्लूजन अपना फॉलो कर रहा है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं हम हमारे सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन के हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है सम पैंट्स आर शूज़। तो कुछ पैंट जो है वो शूज़ है। तो सम वाले केस के लिए हमने क्या कर दिया, इस टाइप से वेन डायग्राम बना दिया। फिर सेकंड है सम शूज़ आर स्लीपर्स। तो सम शूज़ आर स्लीपर्स। तो शूज़ के लिए एस लिख लिया था, तो स्लीपर के लिए मैं क्या करता हूँ, SL लिख लेता हूँ। फिर थर्ड अपना स्टेटमेंट है ऑल स्लीपर्स आर शर्ट्स। तो सारे के सारे स्लीपर शर्ट है, तो शर्ट के लिए अपन ऐसे चूज कर लेते हैं, और ये अपन एक वेन डायग्राम बना दिया, ये हो गया अपना SH यानी कि शर्ट। ओके, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन एट लीस्ट सम शर्ट्स आर पैंट्स। ये कह रहा है कि एटलीस्ट कुछ शर्ट तो पैंट होंगे। तो एटलीस्ट और सम आ रखा है, तो आप इसको सम ही समझिएगा कि कुछ शर्ट पैंट है। तो शर्ट और पैंट के बारे में हमें डायरेक्ट कुछ भी नहीं कह रखा है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। ओके, फिर सेकंड का है नो शर्ट इज़ ए पैंट। तो शर्ट और पैंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं कह रखा है, तो ये हो गया रॉन्ग। ओके, लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों कॉन्क्लूजन के अंदर शर्ट और पैंट की ही बात हुई है। दोनों कॉन्क्लूजन के अंदर शर्ट और पैंट की ही बात हुई है। एक में फ्रेज लगी है सम और एक में फ्रेज लगी है नो। तो जब भी सम और नो वाली फ्रेज लगे सेम सेम केसेस के लिए, तो हम यूज़ करते हैं एदर और। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर पहले वाला रॉन्ग है कॉन्क्लूजन कि कुछ शर्ट पैंट नहीं है ना, कि शर्ट पैंट है ही नहीं, पहले वाला रॉन्ग है, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक राइट हो गया, क्योंकि दूसरा वाला यही तो कह रहा है नो शर्ट इज ए पैंट। ठीक है, और अगर दूसरा वाला राइट है कि अगर दूसरा वाला रॉन्ग है कि नो शर्ट इज ए पैंट, कि कोई शर्ट पैंट नहीं, अगर गलत है, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हुआ कि कुछ शर्ट पैंट है। तो इसका मीनिंग या तो पहला वाला रॉन्ग होगा या दूसरा वाला रॉन्ग होगा। पहला वाला रॉन्ग है तो दूसरा वाला राइट हो गया, और दूसरा वाला रॉन्ग है तो पहला वाला राइट हो गया। तो ऐसे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि एदर फर्स्ट इज राइट और सेकेंड इज राइट। आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आज के लेक्चर में हमने इतने ही एग्जाम्पल्स किए। होमवर्क में भी आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रहा हूँ, जिसको आपको करना है सॉल्व, और कमेंट सेक्शन में उसके आंसर लिखने हैं। तो होमवर्क में एक तो आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक आपको ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए।
हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।